दोस्तों, मन्नू शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट 5 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ। स्टॉप। इनके पिता जेनुलाब्दीन न तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, न ही पैसे वाले थे। स्टॉप। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। स्टॉप। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। स्टॉप। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। स्टॉप। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। स्टॉप। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। स्टॉप। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। स्टॉप। उनके शिक्षक इयादुराई सलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। स्टॉप। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया, इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। स्टॉप। कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वह सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। स्टॉप। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। स्टॉप। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। स्टॉप। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। स्टॉप। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। स्टॉप। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। स्टॉप। पैरा 1972 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। स्टॉप। अब्दुल कलाम को परियोजना महानिदेशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 बनाने का श्रेय हासिल हुआ। स्टॉप। 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। स्टॉप। इस प्रकार भारत भी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। स्टॉप। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया जाता है। स्टॉप। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित मिसाइल्स का डिजाइन किया। स्टॉप। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों
को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। स्टॉप कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध एवं विकास विभाग के सचिव थे। स्टॉप उन्होंने रणनीतिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उपयोग आग्नेय अस्त्रों के रूप में किया। स्टॉप इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। स्टॉप इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। स्टॉप कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की। स्टॉप यह भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। स्टॉप 1982 में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में वापस निदेशक के तौर पर आए और उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया। स्टॉप अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय काफी कुछ उन्हीं को है। स्टॉप जुलाई 1992 में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। स्टॉप उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। स्टॉप पैरा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। स्टॉप इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया। स्टॉप 18 जुलाई 2002 को कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और इन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। स्टॉप इस संक्षिप्त समारोह में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य तथा अधिकारी गण उपस्थित थे। स्टॉप इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। स्टॉप अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जिंदगी में बेहद अनुशासन प्रिय थे। स्टॉप यह शाकाहारी थे। स्टॉप इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी है। स्टॉप इन्होंने तमिल भाषा में कविताएं भी लिखी है। स्टॉप यह भी ज्ञात हुआ है कि दक्षिणी कोरिया में इनकी पुस्तकों की काफी मांग है और वहां इन्हें बहुत पसंद किया जाता है। स्टॉप पैरा यूं तो अब्दुल कलाम राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कल्याण संबंधी नीतियों के कारण इन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। स्टॉप इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। स्टॉप यह भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे और इसके लिए इनके पास एक कार्य योजना भी थी। स्टॉप परमाणु हथियारों के क्षेत्र में यह भारत को सुपर पावर बनाने की बात सोचते रहे थे। स्टॉप वह विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी तकनीकी विकास चाहते थे। स्टॉप कलाम का कहना था कि सॉफ्टवेयर का क्षेत्र सभी वर्जनाओं से मुक्त होना चाहिए ताकि अधिकाधिक लोग इसकी उपयोगिता से लाभान्वित हो सके। स्टॉप ऐसे में सूचना तकनीक का तीव्र गति से विकास हो सकेगा। स्टॉप वैसे इनके विचार शांति और हथियारों को लेकर विवादास्पद हैं। स्टॉप पैरा
कलाम के निधन से देश भर में और सोशल मीडिया में पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने के लिए अनेक कार्य किए गए। स्टॉप भारत सरकार ने कलाम को सम्मान देने के लिए 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। स्टॉप राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक व्यक्त किया। स्टॉप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कलाम का निधन वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ी क्षति है। स्टॉप वह भारत का महान ऊंचाइयों पर ले गए। स्टॉप समाप्त। दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।